हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सभी। तो देखिए, ये जो आज की वीडियो होने वाली है, इस वीडियो की डिमांड काफ़ी है। जी हाँ, काफ़ी बच्चे इस वीडियो के लिए बोल रहे थे कि सर एक वीडियो बना दीजिए जिसमें मैं बता दीजिए कि अभी जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है, जो ऐसे स्टूडेंट जो पीजी में एडमिशन लेना चाहते हैं इस साल, तो वो किससे एडमिशन ले सकते हैं। आज की वीडियो में यही डिस्कस करेंगे। क्या हमें ड्यू सोल से पीजी में कोर्स में एडमिशन लेना चाहिए, क्या हमें एसओएल से एमए एमकॉम करना चाहिए, या हमें इग्नू की तरफ जाना चाहिए। तो आपके लिए बेहतर कौन सा है, आपके लिए सबसे अच्छा कौन सा है, वो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और मैं कुछ तर्क भी रखूँगा, कुछ तथ्य भी रखूँगा, जिसके तहत आप खुद डिसाइड कर पाओगे कि कौन सी चीज़ आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगी। तो वीडियो को पूरा देखना, वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर जरूर करना। देखिए, एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ इस वीडियो को शुरू होने से पहले। पहली चीज़, हमने इग्नू से जुड़ी हुई सारी इन्फॉर्मेशन के लिए एक न्यू चैनल बनाया हुआ है। अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी इग्नू की जो इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि एग्ज़ाम वगैरह, प्रैक्टिकल वगैरह, उनके लिए हम कॉलेज अपडेट पे अभी वीडियो नहीं बना रहे। क्यों? इसका रीज़न ये है कि जो बच्चों की जो क्योरीज होती है वो मिक्स हो जाती हैं। इसीलिए हमने नया चैनल ओपन किया है। उस चैनल का नाम है विद्या अपडेट्स। उसका चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। अगर आप इग्नू में एडमिशन लेने की डिसाइड कर लेते हो, फैसला लेते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। टाइम टू टाइम आपको पूरी अपडेट मिल जाएगी। बाकी कॉलेज अपडेट तो आपके साथ है ही, ठीक है। तो हम कोशिश करते हैं कि कॉलेज अपडेट पे दिल्ली विश्वविद्यालय का ही कंटेंट ज़्यादातर रहे, क्योंकि एसओएल के बच्चे भी कहीं ना कहीं उनके लिए भी प्लेटफॉर्म होना चाहिए। अब इग्नू को हमने अलग कर दिया थोड़ा सा, बट इस वीडियो में हम दोनों ही डिस्कस करेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट आज की वीडियो में होने वाला है। देखिए, एक चीज़ क्लियर कर देते हैं आपके एडमिशन को लेके। पीजी का जो एडमिशन है वो दोनों ही कॉलेज में ओपन है, चाहे आप एसओएल की बात कर लो चाहे इग्नू की बात कर लो। यानी कि एसओएल के अंदर भी पोस्ट ग्रेजुएट के जो एडमिशन है वो ओपन है, रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं। और वहीं इग्नू की बात करें तो इग्नू के अंदर भी जो रजिस्ट्रेशन है वो चल रहे हैं। तो यानी कि दोनों कॉलेज में, दोनों यूनिवर्सिटीज़ में आपकी जो पीजी कोर्सेज के जो एडमिशन है वो ओपन है। अब सबसे बड़ी बात, जब डिसाइड करने की बात आती है तो आखिर किस में एडमिशन लिया जाए, तो मोस्टली जो मुझे लगता है एसओएल के जो बच्चे हैं वो सबसे ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं चीज़ को लेके कि सर हमें करना तो ओपन से ही है, बट हम किस में जाएँ। एसओएल में जाएँ जहाँ से हमने ग्रेजुएशन किया है, या हम अलग यूनिवर्सिटी में जाएँ जहाँ पे हमें कुछ नहीं पता उस यूनिवर्सिटी के बारे में कि कैसे क्या होता है। तो पहली चीज़, इग्नू के लिए हमने चैनल बना दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उस चैनल का सब्सक्राइब कर लीजिए, पहले ये काम जरूर कर लेना अगर आप वो पीजी का कोई भी कोर्स इग्नू से करने की सोच रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, एक चीज़ क्लियर कर देते हैं, पहले बात कर लेते हैं एसओएल की। तो एसओएल के अंदर जो पीजी कोर्सेज की जो संख्या है वो काफ़ी कम है। मतलब कि आपको इसके अंदर लिमिटेड कोर्स ही देखने को मिलेंगे पोस्ट ग्रेजुएट के अंदर। कौन कौन से हैं? इसके अंदर आपको एमए पॉलिटिकल साइंस मिलेगा, एमए हिंदी मिलेगा, एमए संस्कृत मिलेगा, एमए हिस्ट्री मिलेगा, और आपका एमकॉम मिलेगा। बस, इसके अलावा इसमें और कोई पीजी कोर्सेज नहीं है। एक कोर्स इसमें और आपको मिल जाएगा, वो है एमबीए, बस, जिसको पिछले साल ही ऐड किया गया है। इसके अलावा इसके अंदर 2 डिप्लोमा के कोर्स है। इसके अलावा और इसमें कोई भी कोर्स आपको नहीं मिलता। मतलब कि इसके अंदर लिमिटेशन आपको मिल जाती है, आपको इन्हीं में से करना पड़ेगा। बट अगर मान लीजिए कोई ऐसा स्टूडेंट, जैसे मान लीजिए जैसे मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं कह रहा हूँ नहीं मुझे तो एमए इंग्लिश करना है, मुझे तो एमए इकोनॉमिक्स करना है, मुझे एमए एजुकेशन करना है, तो मैं कहाँ जाऊँ? एसओएल में तो है नहीं। ऐसी कंडीशन में आप इग्नू के अंदर जा सकते हो। सबसे बड़ी बात, इग्नू के अंदर कोर्स ऑफ लिस्ट की जो संख्या है काफ़ी ज़्यादा है। मैं तो ये कहूँगा कि ऐसा कोई कोर्स नहीं है जो इग्नू के अंदर पोस्ट ग्रेजुएट में ना हो। एमए जियोग्राफी, जी हाँ, एमए जियोग्राफी तक इग्नू कराता है, जो कि मुझे लगता है कि बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में है ही नहीं, एमए जियोग्राफी। तो यही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, इग्नू के अंदर एमए एजुकेशन है, एमए इंग्लिश है, एमए इकोनॉमिक्स है, एमए पॉलिटिकल साइंस है। एसओएल के अंदर भी एमए पॉलिटिकल साइंस है, ठीक है। तो यानी इग्नू के अंदर कोर्सेज की जो संख्या है एसओएल से डबल से, मैं कहूँगा 4 गुना ज़्यादा है, ठीक है। कई सारे कोर्सेज में आपको ऑप्शन मिलेगा, बट एसओएल के अंदर आपको लिमिटेड ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। तो इस मामले में कहना कि इग्नू आपको बेहतर रिजल्ट देता है पोस्ट ग्रेजुएट के अंदर। बट अगर आप चाहते हो कि मुझे एमए पॉलिटिकल साइंस ही करना है, एमए हिस्ट्री करना है, तो आप चाहते हो एसओएल में जा सकते हो, वो आपका मन है। दूसरी चीज़, एडमिशन का प्रोसीजर क्या है। देखिए, दोनों के जो एडमिशन होते हैं वो ऑनलाइन होते हैं, इस चीज़ में कोई बात नहीं है। बट एडमिशन की जो एलिजिबिलिटी है उसमें फ़र्क है। क्या फ़र्क है? अगर आप एसओएल से एडमिशन लेना चाहते हो पोस्ट ग्रेजुएट में, तो आपका 50% से ग्रेजुएशन क्लियर होना चाहिए। उसके बाद मेरिट बेस इसके अंदर एडमिशन होता है। मतलब इसके अंदर सबको एडमिशन मिलना पॉसिबल ही नहीं है। मान लीजिए 1 लाख बच्चे चाहते ही मुझे एसओएल के अंदर एडमिशन मिल जाए, बट एसओएल के अंदर जो सीट्स की लिमिट है वो 10 से 15 हज़ार से ज़्यादा नहीं है। तो यानी कुल मिलाकर होना लिमिटेशन में ही एडमिशन है। इसके अंदर
जो एडमिशन होता है एसओएल के अंदर वो मेरिट बेस होता है। मेरिट अगर आपकी आती है ग्रेजुएशन में जो भी मार्क्स उसके अकॉर्डिंग अगर आपकी मेरिट बनती है तो आपको इसमें एडमिशन मिल जाएगा। बट इसके डिफरेंट अगर इग्नू की बात की जाए, इग्नू के अंदर ना तो कोई एंट्रेंस एग्जाम का सिस्टम है पोस्ट ग्रेजुएट के अंदर और ना ही कोई मेरिट बेस का सिस्टम है, डायरेक्ट आपको एडमिशन मिल जाएगा। इग्नू ये कहता है आप ग्रेजुएट हो किसी भी डिवीजन से हो, आ जाइए आप एडमिशन ले लीजिए, सिंपल सी कहानी। यानी इग्नू के अंदर ये एक बेनिफिट ये मिलता है कि यहाँ पे परसेंटेज प्लस मेरिट्स आप बच जाओगे, एंट्रेंस एग्जाम की मेरिट्स की जो छूट है वो निकल जाएगी, ये एक बेनिफिट आपको मिल जाता है। यानी कोर्स ऑफ लिस्ट सबसे ज़्यादा इग्नू के अंदर है और इसके अंदर एडमिशन का जो प्रोसीजर है वो स्मूथलेस है इग्नू के अंदर। और एसओएल के अंदर देखिए जाहिर सी बात है दिल्ली विश्वविद्यालय ने सीट्स लिमिटेड जो है वो कर रखी है, तो वो तो है ही, हो गई। एसओएल के अंदर लिमिटेड है, उसके अंदर अनलिमिटेड है, ठीक है, इस चीज़ का क्लियरिटी हो गई। अब बात कर लेते हैं कि एग्जामिनेशन को लेके। देखिए इग्नू के जो एग्ज़ाम है वो साल में 2 बार होते हैं, एसओएल के भी जो एग्ज़ाम है वो साल में 2 बार होते हैं, सेमेस्टर वाइज होते हैं। बट इग्नू का ऐसा नियम नहीं है, इग्नू के अंदर जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो ईयर वाइज होते हैं, मतलब साल में 1 बार होते हैं, मतलब साल के सारे पेपर एक साथ लेंगे। बट एसओएल के अंदर सेमेस्टर वाइज मोड लागू है पीजी कोर्सेज के अंदर, जबकि इग्नू के अंदर ऐसा नहीं है। यानी अगर आप सेमेस्टर में पढ़ना चाहते हो तो एसओएल आपके लिए बेस्ट हो सकता है, उससे नंबर भी काफ़ी अच्छे बनते हैं। बट अगर आप इग्नू से पढ़ना चाहते हो तो उसके अंदर कहीं ना कहीं आपको ईयर वाइज सिस्टम कुछ कोर्सेज में आपको मिल जाएगा। जैसे हमें पॉलिटिकल साइंस में साल में 1 बार पेपर होते हैं, ठीक है। ये चीज़ को आपको समझना होगा एग्जामिनेशन पैटर्न को। एक चीज़ और बता देते हैं आपके पीजी एडमिशन को लेके, जो कि काफ़ी ज़्यादा मुझे लगता है समझने वाली बात है, असाइनमेंट को लेके। देखिए इग्नू के अंदर हर सब्जेक्ट का असाइनमेंट आपको बनाना होता है, लिख कर बनाना होता है, इसके अंदर लिखना पड़ता है। जबकि हम एसओएल की बात करें, एसओएल के अंदर भी असाइनमेंट नहीं होता, असेसमेंट होता है। एसओएल के अंदर असेसमेंट कंडक्ट कराए जाते हैं इंटरनल असेसमेंट के नाम से, जो कि प्रैक्टिकल का ही रूप है उनका। तो इंटरनल असेसमेंट इसमें होता है जो कि ऑनलाइन होता है, जबकि इग्नू के अंदर जो असाइनमेंट होता है वो लिखने का होता है। अब जो कॉलेजेस हैं वो कैसे सबमिट करवाए, चाहे बाय पोस्ट करवाए ऑनलाइन करवाए, पर लिखने का होता है। इसमें रिटर्न है, इसमें एमसीक्यू बेस, यानी इसके अंदर असेसमेंट आपको मिलेगा एसओएल के अंदर और इग्नू के अंदर आपको मिलेगा असाइनमेंट। तो ये चीज़ आपको समझनी होगी, दोनों के अंदर आपको ये सिस्टम मिलेगा ही मिलेगा जो आपको एक्स्ट्रा ग्रेड देकर जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि इसकी क्लासेस की। देखिए सबसे बड़ी बात मैं आपको एक चीज़ समझनी होगी, दोनों ही ओपन यूनिवर्सिटी है, दोनों से ही एक्सपेक्टेशन कम आपकी होनी चाहिए। आप ये चाहते हो कि मुझे ओपन यूनिवर्सिटीज़ में, मुझे ओपन कॉलेज में रेगुलर जैसी फैसिलिटी मिले, वो तो पॉसिबल नहीं है। ये मत समझना कि मैंने इतनी तारीफ इग्नू की कर दी तो इग्नू आपको क्लासेस भी ठीक प्रोवाइड करवा रहा है, ऐसा नहीं है। कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं इग्नू के जहाँ पे क्लासेस टाइम से शुरू हो जाती है, बट आधे से ज़्यादा कॉलेजेस ऐसे हैं जहाँ पे तो बच्चों को पता ही नहीं चलता उनकी क्लासेस कब है, वो तो एग्ज़ाम देते हैं उसके बाद पता चल रहा है कि भाई उनकी क्लासेस भी है। यानी ये चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। देखिए ओपन कॉलेज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि क्लासेस को लेकर आपको जूझना पड़ेगा। बट एसओएल के अंदर पिछले कुछ सालों में जब से एनईपी लागू हुआ है तब से एसओएल के अंदर सुधार हुआ है क्लासेस को लेकर, क्लासेस का शेड्यूल टाइम से मिल जाता है, यानी इस मुकाबले में थोड़ा एसओएल आगे है, ठीक है। अब बात कर ली जाए कि एडमिशन का, जैसे मान लीजिए जैसे कोई आउट ऑफ स्टेट से बिलोंग करता है उसके लिए क्या बेहतर है। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, अगर आप दिल्ली में आकर एग्ज़ाम देना चाहते हो तो एसओएल ही आपके लिए ठीक रहेगा। मैं तो सिंपल सी बात बता रहा हूँ, क्योंकि एसओएल के जो एग्ज़ाम है वो दिल्ली में ही होते हैं, आपको दिल्ली ही आना पड़ेगा। मतलब आप ये नहीं है कि आप रहते उत्तर प्रदेश और आपने कह दिया मुझे तो मेरे घर के बगल में एग्ज़ाम सेंटर चाहिए, नहीं मिलेगा, आपको दिल्ली ही आना पड़ेगा टिकट लेकर, क्योंकि एग्ज़ाम इसके दिल्ली में ही होते हैं। एग्जामिनेशन सेंटर आपको समझना होगा। बट अगर बात की जाए इग्नू की, तो इग्नू का जो एग्ज़ाम है वो ऑल ओवर इंडिया में होता है, इंडिया से बाहर भी होता है। तो आपका जो एग्ज़ाम सेंटर है आप इग्नू में सिलेक्ट कर सकते हो कि कहाँ आपको एग्ज़ाम देना है, मतलब यहाँ सिलेक्शन का जो सिस्टम है वो है, बट इस एसओएल के अंदर ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ तो है, दिल्ली में आकर आपको एग्ज़ाम देना होगा। क्लासेस अगर ऑफलाइन लेनी तो दिल्ली में आना पड़ेगा, जबकि इग्नू के अंदर जब भी आप एडमिशन फॉर्म भरोगे तो आप जैसे बिहार से तो बिहार से भर दीजिए, उत्तर प्रदेश से भर दीजिए। यानी इग्नू ऑल ओवर इंडिया इनके सेंटर्स बने हुए हैं। मतलब मैं कुल बता रहा हूँ, इग्नू जो है ना एक पब्लिक यूनिवर्सिटी है। एसओएल सिर्फ दिल्ली में कंट्रोल है एसओएल का, जबकि इग्नू पूरे देश में है। इस चीज़ को आपको समझना होगा, यानी फैसिलिटी के मामले में थोड़ा इग्नू से बेहतर है, तो ज़्यादा ही बेहतर, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझनी होगी। अब सबसे बड़ी बात, थोड़ा सा स्टाफ के ऊपर ही बात कर लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए फैसिलिटीज सबसे अच्छी किस्में देती है। देखिए एसओएल की सबसे बड़ी चीज़ ये है कि एसओएल के ज़्यादा से ज़्यादा जो सारे काम है, जैसे मार्कशीट से लेके आपके प्रोविजनल वगैरह सब ऑनलाइन ही उसका वैलिड होता है।
जबकि इग्नू का ऐसा नहीं होता है। इग्नू के अंदर जो मार्कशीट होती है, प्रोविजनल होता है, वो बाय पोस्ट आता है, वो वैलिडेशन आपका होता है। यानी इग्नू के अंदर ऑफलाइन फैसिलिटी ज़्यादा है जैसे स्कूल टाइम पे होती है। ठीक है, एक चीज़ और स्टडी मटेरियल को लेके बात कर लेते हैं। एसओएल का स्टडी मटेरियल सबको पता है मिलता है, सेम इग्नू का भी स्टडी मटेरियल मिलता है, जबकि एसओएल का स्टडी मटेरियल लेने जाना पड़ता है, जबकि इग्नू का स्टडी मटेरियल आपके घर पे आता है। तो यानी स्टडी मटेरियल के जो फीचर है दोनों में ही आपको मिलेगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आता है, सर सबसे बेहतर हमारे लिए क्या है। अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। देखिए, पहली चीज़ दोनों ही ओपन कॉलेज है, इस चीज़ को आपको समझना होगा। और रही बात प्लेसमेंट की, प्लेसमेंट का बहुत मैटर रहता है। ऐसा नहीं है एसओएल के अंदर प्लेसमेंट नहीं निकलती, पर इग्नू में थोड़ी ज़्यादा निकलती है प्लेसमेंट। बट प्लेसमेंट भी जब निकलती है ना, आपको दिल्ली के मेहरौली आना पड़ेगा। अगर आपको कोई प्लेसमेंट कॉलेज अगर ऑफर कर रहा है कैंपस, तो दिल्ली के मेहरौली आकर ही आपको इंटरव्यू देना होगा। मतलब ये नहीं है कि आपके देश कहीं इलाके में आपके एरिया में निकल रहा हो, नहीं। सेम एसओएल का भी ऐसे नॉर्थ कैंपस आप आइए इनके हेडक्वार्टर में, तभी आपको प्लेसमेंट वगैरह की सुविधा मिलेगी। अब बात कर लेते हैं वैल्यू किसकी सबसे ज़्यादा है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, इस चीज़ को आपको समझना होगा। देखिए, वैल्यू की बात की जाए तो वैल्यू जो है दोनों की सेम है, क्योंकि दोनों ही सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं। एसओएल दिल्ली विश्वविद्यालय का पार्ट है, और जब दिल्ली विश्वविद्यालय का पार्ट है, दिल्ली विश्वविद्यालय यूसी के अंडर आता है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। भाई इग्नू की बात की जाए, जिसे इग्नू का आज में देखा कुछ लोग कहते हैं अरे इसकी क्या वैल्यू है, इसमें तो कुछ है। ऐसा नहीं है। इग्नू का इतिहास उठा के देखना, इग्नू को नाक NAC जो इनके संस्था है बहुत अच्छी ग्रेडिंग मिली हुई है। तो इग्नू की उतनी वैल्यू जितनी एसओएल की है, दिल्ली विश्वविद्यालय की। दिल्ली विश्वविद्यालय की डिग्री आपको मिलती है। अब वैल्यू की हम बात करें, दोनों बराबर है, बट जो ब्रांड होता है, दिल्ली विश्वविद्यालय एक ब्रांड है। मतलब अगर आप कहीं भी जाओगे, सुनने में बोलने में कितना अच्छा लगेगा। मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, आप कहीं गए, किसी ने पूछा आपसे, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कहाँ से किया है, आपने डिग्री कहाँ से की है। एक बच्चा कह रहा है मैंने इग्नू से किया है, थोड़ा सा अजीब लग रहा है बोलने में, ऐसा नहीं है, सही नहीं है थोड़ा। अब एक बच्चा कह रहा है सर मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से किया है, तो मतलब कहीं ना कहीं ये थोड़ा प्रोफेशनल लग रहा है। तो थोड़ा ब्रांड का फर्क पड़ जाता है। दिल्ली विश्वविद्यालय का एशिया में अपना एक नाम है, तो कई लोग सपना भी देखते हैं मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट क्यों ना हूँ, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से PG क्यों ना करूँ। तो इसी वजह से दिल्ली विश्वविद्यालय की डिमांड थोड़ी सी ज़्यादा है। बट ऐसा नहीं है, वैल्यूएशन के मामले में इग्नू ही के जो बच्चे हैं वो कोई भी फॉर्म भर सकते हैं। सेम एसओएल के बच्चे कोई फॉर्म भर सकते हैं। IAS कोई भी बन सकता है। टीचिंग लाइन में जाना है, दोनों ही डिग्री वैल्यूबल है। फ़र्क बस है हमारी सोच का, फ़र्क है सोसाइटी का, सोसाइटी किसको आगे करती है। अब देखिए, CBSE और NIOS दोनों सेंट्रल है। CBSE रेगुलर कराता है, NIOS ओपन कराता है। बट फ़र्क क्या है कि NIOS को हम ओपन कहते हैं तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, ऐसा नहीं है। NIOS वाले भी डिग्री वगैरह करके जॉब कर रहे हैं, सरकारी जॉब कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। सब बोलने की बात है, अगर ऐसा कुछ होता तो सरकार इसको इतना देर तक नहीं चलाती। इतने ज़्यादा कोर्सेज है इग्नू, तो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा कोर्सेज के अंदर है। MBA तक इसके अंदर आपको मिल जाएगा। B.Ed इग्नू कराता है, जो कि एसओएल में तो B.Ed है ही नहीं। BSc इग्नू कराता है, MSc कराता है, M.Ed कराता है, इतने सारे प्रोफेशनल कोर्सेज इग्नू कराता है। क्या वो छोटा है? एसओएल से तो वो दो बहुत आगे है। तो ये चीज़ आपको समझनी होगी। यानी दिल्ली के अंदर कंट्रोल एसओएल का है, दिल्ली विश्वविद्यालय का, बट इग्नू का कंट्रोल पूरे इंडिया में है। अब आप समझ गए होंगे आपको किस में एडमिशन लेना है, सोच समझ के लीजिए। फीस की बात मैं करता रहता हूँ, फीस दोनों में सेम ही लगेगी एक तरीके से। एसओएल के अंदर एग्जामिनेशन फीस मिला के 9,000 करीब फीस है, जबकि इग्नू के अंदर एग्जामिनेशन की फीस आपको बाद में सबमिट करनी पड़ती है, और इसकी जो एडमिशन फीस है वो भी 8,000 की जाएगी। तो फीस के मामले में दोनों है। ड्यूरेशन के मामले में सेमेस्टर वाइज है, इसमें ईयर वाइज है। 2-2 साल के दोनों में आपको कोर्स मिल जाएंगे। मैक्सिमम आपको 4 साल से 5 साल आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, वैल्यू के मामले में दोनों एक है। रही बात इग्नू की अपडेट्स की, चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, विद्या अपडेट्स सर्च मार लेना, येलो कलर का लोगो आपको मिल जाएगा, सब्सक्राइब कर लेना। वो हमारा एक सेकंड चैनल है, इग्नू से जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाएंगे। तो वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। थैंक्स।